हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइंग क्लास थर्ड की बुक है। उसमें हम लोग लेसन नंबर 3 के बाद जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 1 उसको हम सॉल्व करेंगे, जिसमें कि ए है अरेंज द गिवन ऑब्जेक्ट एज इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट इन द टेबल बिलो। जिसमें हम लोग पहला है फॉर मेकिंग एप्पल जूस, तो इसमें हम इनपुट में लिखेंगे एप्पल, प्रोसेस में लिखेंगे एप्पल पीसेज इन मिक्सर, और जो आउटपुट आएगा वो एप्पल जूस होगा। सेकंड है फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, इसमें इनपुट होगा ड्राई क्लोथ, प्रोसेस होगी वॉशिंग मशीन एंड आउटपुट होगा क्लीन एंड ड्राइड क्लोथ। थर्ड है फॉर मेकिंग ब्रेड टोस्ट, इसका इनपुट होगा ब्रेड स्लाइसेस, प्रोसेस होगा टोस्टर, और जो आउटपुट होगा वो होगा स्प्रेडिंग द बटर ऑन ब्रेड। देन इसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज बी, लेबल द पार्ट ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के पार्ट्स को हम लोग को लेबल करना है। जो फ्रंट में ये है आइकन, यहाँ पे जो है डेस्कटॉप बैकग्राउंड, नीचे में आएगा स्टार्ट बटन, सर्च बॉक्स, टास्क बार। देन एक्सरसाइज नंबर सी है राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट इन वर्डपैड, जिसमें कि सबसे पहले क्लिक ऑन द फाइल टैब होगा, लास्ट वाले को नंबर 1 देंगे। देन बीच वाला जो है सिलेक्ट द न्यू ऑप्शन फ्रॉम द लेफ्ट पैन, उसको हम लोग नंबर 2 देंगे। देन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपीयर्स, थर्ड नंबर पर आएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग वर्कशीट नंबर 2, जिसमें कि जो पिक्चर्स है उसको लिखेंगे, उसके बारे में कि क्या है वो। पहला है हार्ड डिस्क, देन CPU, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, मॉनिटर, प्रिंटर। देन इसके बाद आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बी एक्सरसाइज पे, जिसके कि सारी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द IPO साइकिल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। Answer is a computer follows the IPO cycle, which stands for input, process, output cycle for completing all tasks. Example: when you are baking a cake, the flour, eggs, chocolate and sugar are input, baking in the oven is the process and the cake is the output. Then question number 2, write the difference between hardware and software. Answer is the physical part of a computer which you can see, touch and feel are called software. All the hardware devices are connected to the CPU cabinet. Some example are pen drive, joystick and speakers. On the other hand, software is a set of instructions which is used to operate a computer and perform a task. It coordinates with hardware and tell it with what to do. Then आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द स्टेप टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जो स्टेप्स हैं वो ये होंगे, स्टेप्स टू चेंज द बैकग्राउंड। स्टेप 1 है राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप। सेकेंड स्टेप है सेलेक्ट पर्सनलाइज फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू, ए सेटिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। थर्ड है क्लिक एन एरो लोकेटेड बिलो द बैकग्राउंड ऑप्शन इन द राइट पैन। स्टेप्स 4, select picture option from the drop down list. Step 5, select any picture. After selecting a picture, the background will change automatically. Then you can also use a save image as a desktop background. Question number 4 पर आते हैं, how will you open a document in WordPad? Answer is to open a saved document, follow these steps. Step 1 होगा click on file tab. Step 2, click on the open option. The open dialog box appears. Third, select the document that you wish to open. Step 4, click open. The selected file will open. Question number 5 है what is an icon? Answer is icon are the small label, picture or symbol present on the desktop. These are used to open programs. Then friends आ जाते हैं, इसके बाद आप देख सकते हैं एक्सरसाइज नंबर सी है राइट द स्टेप्स फॉर द फॉलोइंग। जितने भी दिए हुए उनके हम लोग को स्टेप 1 by 1 लिखने हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन वर्डपैड। आंसर इज टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, फॉलो दीज स्टेप्स। नंबर 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब। स्टेप 2, सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन फ्रॉम द लेफ्ट पैन। और स्टेप 3 है अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपीयर्स। देन इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, टू चेंज द विंडोज स्क्रीन सेवर फॉलो दीज स्टेप्स।
Step 1 है right click anywhere on the blank area of the desktop. Step 2, click the personalize option from the context menu. The setting window will appear. Step 3 है select the lock screen option from the left pane. Then step 4, scroll down and select the screensaver setting option from the right pane. The screensaver setting dialog box will appear. Step 5 है click on the drop down arrow in the screensaver section and select any screensaver of your choice. Step 6, click on the preview button to see the preview on full screen. Step 7, move the mouse or press any key to get back to the screensaver setting window. Step 8, set the time in wait box as per your need. Step 9, click OK. Then question number 3, to save a document in WordPad. To save a document in WordPad, follow these steps. Click on File tab. Step 2, select the Save As option in the left pane. The Save As dialog box appears. Step 3, select the location where you want to save the document. 4, type the name of the file in the file name box. Step 5, click on the Save button. The document gets saved at the selected location. Then आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, to change the font size of the text in a WordPad document. आंसर होगा to change the font size of the text, follow these steps. Step 1, click on the font group under home tab, select. Then उसके अंदर हम जाएंगे font drop down button and select the desired font. Then फॉन्ट साइज़ जो भी हम लोग को सिलेक्ट करनी होगी, फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन टू चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट. देन आफ्टर स्टेप 2 होगा आफ्टर मेकिंग द चेंजेस, क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट एरिया एंड स्टार्ट टाइपिंग. लास्ट क्वेश्चन है टू अरेंज आइकन्स ऑन विंडोज़ डेस्कटॉप. आंसर इज टू अरेंज आइकन्स इन डेस्कटॉप, फॉलो दीज स्टेप्स. स्टेप 1 होगा राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, द कॉन्टेक्स्ट मेनू विल ओपन. Step 2, select the view option. Step 3, click the auto arrange icons option from the sub menu. Step 4, the change will be applied and icons will be arranged properly. तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका होता है ये लेसन कंप्लीट. मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के एक्सरसाइज के साथ.